उज्जैन में तेज बारिश, भोपाल में भी अलर्ट। एमपी में सीजन की 27% बारिश। मिडघाट रेलवे ट्रैक के शावकों कार रेस्क्यू, दोनों को ट्रेन से भोपाल ला सकती है वन विभाग की टीम। पौधशाला के मुख्य परिसर के नीचे पुराने स्ट्रक्चर के प्रमाण, एएसआई के सर्वे की रिपोर्ट में मिला दावा। बीनागंज रेंज में पकड़ाई सागौन से भरी गाड़ी, पिकअप में भरकर ले जा रहे थे सागौन की सिल्लियां। स्कूल में शराब पीकर आने वाला शिक्षक निलंबित, सागर में हस्ताक्षर कर बगैर बताए अनुपस्थिति रहे छात्रों से की थी अभद्रता। नमस्कार, मैं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया मध्य प्रदेश का खबरों का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने धार जिले में स्थित भोजशाला का सर्वे पूरा कर अपनी 2000 पेज की रिपोर्ट तैयार कर ली है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को ये रिपोर्ट उन्होंने सौंप दी है और अब 22 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में 98 दिनों तक चले सर्वे की रिपोर्ट को हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में पेश किया। इससे पहले एएसआई ने 2 जुलाई को भोजशाला में 98 दिवसीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एएसआई ने 4 सप्ताह का समय मांगा था। इस पर हाईकोर्ट ने 15 दिन का समय देकर एएसआई को 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था और रिपोर्ट के आधार पर ही अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। दरअसल आपको बता दें कि सर्वे के दौरान 1700 से ज्यादा पुरावशेष मिले हैं। इसमें भोजशाला की दीवार, पिलर के साथ ही खुदाई के दौरान 37 देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। इसके साथ ही बता दें कि अब ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार कर ली है जो अब कोर्ट को सौंपी जाएगी। हाई कोर्ट ने इसमें 15 दिन का समय दिया था उनको और 15 जुलाई को उनकी रिपोर्ट सबमिट करने की बात कही थी। एएसआई ने इसमें 4 सप्ताह का मांगा था समय, जो अब पूरा हो गया है। आपको बता दें कि 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था और रिपोर्ट के आधार पर ही अगली सुनवाई 22 जुलाई को करनी तय की गई थी। दरअसल पूरा मामला यह है कि सर्वे के दौरान 1700 से ज्यादा पुरावशेष मिले हैं, जिसमें भोजशाला की दीवार, पिलर के साथ खुदाई के दौरान 37 देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली, जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है और अब इस पे जांच चालू हो गई है। फिलहाल एएसआई के सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में दर्ज कर दी है और अब इसकी सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। आपको बता दें कि 94 प्रतिमाएं टूटी मिली हैं, जिसमें ये सबूत मिला है कि ये मंदिर हो सकता है। भोजशाला इसी खबर पे आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ दिनेश ठाकुर, हमारे संवाददाता, जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, क्या प्रतिक्रिया है? वहां पे जो सर्वेक्षण हो रहे थे अब वो पूरे हो गए हैं। 15 दिन का उनको टाइम दिया गया था, 15 तारीख को आज उनको रिपोर्ट सौंपनी थी। आपको अभी तक इसमें क्या अपडेशन मिले हैं? मामला भूतशाला वाला, वहाँ कमला हुसैन मस्जिद जो है उस पे मंदिर में जो मस्जिद बनाई गई, वो मंदिर के अवशेष मिले हैं और 1700 से ज्यादा प्रमाण मिले हैं। 2000 पेज की हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और जो हिंदू पिटीशन करता है आशीष करके जो है, उन्होंने पूरे साक्ष्य वहाँ प्रस्तुत किए थे और यहाँ ये कहा जा सकता है कि जो मस्जिद का निर्माण किया गया है, मस्जिद का निर्माण मंदिर के ऊपर किया गया है, क्योंकि वहाँ पर राजवंश के समय के अवशेष भी मूर्तियों के मिले हैं जो बड़े स्तर में हो। पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत है, जिसमें 25 जुलाई को सुनवाई होना है। अब यह पूरा मामला हाईकोर्ट में है कि अब देखना कि हाईकोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। जी ठीक है, हाँ, तो रिपोर्ट तो इनकी पूरी तैयार हो गई है। क्या लगता है आपको, क्या आदेश आ सकते हैं? जहां तक कि अभी आए हैं, अयोध्या में हुआ, फिर अभी यहाँ पे भी हो रहा है, तो क्या लगता है वहां के लोगों को और जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके बेस पे कि क्या हाई कोर्ट इस पे अपने आदेश दे सकता है?
जी मैं यहाँ ये बता देना चाहूंगा अर्चना जी की जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट हिंदुओं के पक्ष में है, क्योंकि 1700 से ज्यादा जो पूरी अवशेष प्राप्त हुए, मूर्तियां वगैरह भी प्राप्त हुई है, उससे यह स्पष्ट है कि पक्ष में जो फैसला आएगा वो हिंदू समाज के आएगा। और क्योंकि मस्जिद का निर्माण हिंदुओं के मंदिर में किया गया, यही भी साक्ष्य मिले, तो लगभग यहाँ कहा जा सकता है कि जो भी फैसला आएगा वो हिंदुओं के पक्ष में आएगा। और वर्तमान में जो फैसला राम मंदिर को लेकर आया था, उसको लेके भी आदमी उत्साह था, और घोषणाओं को लेके मध्य प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा उत्साहित है। अब माननीय इंदौर उच्च न्यायालय को देखना है कि वो क्या फैसला देगा 25 तारीख। दिनेश जी, आप वहाँ जनता के बीच मिल रहे होंगे, सबसे बात करेंगे, तो उसमें हिंदू पक्ष का और मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? हाँ, हिंदू पक्ष का यहाँ ये बता देना चाहूंगा कि हिंदू पक्ष यह जो पूरे साक्ष्य मिले उससे बहुत खुश है। और जो पिटीशन करता है आशीष बाजल करके, उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की है कि मेरी जो मेहनत वो सफल होते नजर आ रही है। ASI जो भारतीय पुरातन सर्वेक्षण विभाग है, उन्होंने पूरी पुष्टि की है कि यहाँ पर मंदिर है और हिंदुओं में उत्साह है। परंतु अभी की स्थिति में कोई भी पूजा पाठ है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि मामला जो है वो उच्च न्यायालय इंदौर में है। अब देखना आगे कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद क्या होता है। जी दिनेश जी, खबर पे बने रहिए, हम फिर आएंगे आपके पास। सभी के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में बेलगाम और गैर जिम्मेदार अफसरशाही सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे हैं। दरअसल आपको बता दें, सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा के कालार बांकी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण कार्य करोड़ों की लागत से अभी कुछ महीने पहले ही पूरा हुआ है। और इस मार्ग पर बमनी के पास नहर के ऊपर बने पुल की हालत बेहद जर्जर हो गई है। पुल के ऊपर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के ठेकेदार ने रोड नहीं बनाई, जिसके चलते पुल पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इससे लोगों में भी काफी आक्रोश है। अभी वर्तमान में कान्हीवाड़ा से कलार बांके के बीच में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से जो रोड का निर्माण हुआ है, उसमें बमनी के ऊपर ये सिंचाई विभाग की एक पुलिया है जो क्षतिग्रस्त होती जा रही है दिनों दिन में। रोड ठेकेदार के द्वारा इसके दोनों साइड में फिलिंग भी नहीं किया गया, ना इसके ऊपर से रोड बनाई गई, जिसके कारण से दोनों तरफ से रोड धंस रही है और पुलिया क्षतिग्रस्त हो रही है, जिसमें आम नागरिकों को और स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानियां हो रही है। हमने सभी से निवेदन किया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये जो कान्हीवाड़ा से बंडोल रोड में हमारे सिंचाई विभाग की पुलिया है, ये पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और इसके बारे में अगर प्रधानमंत्री सड़क वालों से, इनके अधिकारियों से बात करो या सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात करो, तो वो सीधा एक दूसरे के ऊपर टाल मटोल करते हैं। वो कहता वो बनवाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। सिंचाई विभाग वाले कहते हैं रोड वाले बनवाएंगे, रोड वाले कहते हैं सिंचाई विभाग वाले बनवाएंगे। इसी खबर पे आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ दिनेश ठाकुर जुड़ चुके हैं। दिनेश ठाकुर जी, जैसा कि देखा है कि ये पुल अभी ही नया बना था, फिर भी इस पे गड्ढे हो गए, तो ऐसे में ठेकेदारों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? हुई कुछ माह पहले, और जो नहर के ऊपर जो भीमगढ़ बांध है, उसकी नहर के ऊपर जो बालाघाट पानी जाता है, उस पर नई पुलिया बनाई गई थी, पर पुलिया की स्थिति बहुत जर्जर है। यहाँ से हैवी लोड के ट्रक गुजरते हैं, और जो रोड जो कान्हीवाड़ा को कलारबांकी तक जोड़ता है, इस पर दोनों विभाग के अधिकारियों से बात की गई, तो सिंचाई विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हमारी गलती नहीं, और प्रधानमंत्री विभाग के अधिकारी कहते हैं हमारी गलती नहीं। इन दोनों का भुगतान वहाँ पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किसी दिन कोई पुलिया टूट जाए और कोई बड़ी जनहानि हो जाए। जी अर्चना जी, क्या वहाँ पे लोगों ने अभी किसी बड़े अधिकारी के पास इसकी शिकायत की है? जी मैं बता देना चाहूंगा, उन्होंने SDM को, जिला कलेक्टर महोदय को भी अपनी शिकायत दी है जी। और SDO लेवल पे और प्रधानमंत्री के ग्रामीण सड़क के अधिकारियों से बात की है, परंतु सब अपना पल्ला झाड़ रहा है। और अभी बरसात चल रही है, आप देख सकते हैं गड्ढा बहुत बड़ा हो गया, और ट्रक से लेकर डंपर बहुत हैवी गाड़ियां जा रही। ऐसा ना हो कि किसी से पुलिया गिर जाए और धमाके के बाद कोई बड़ा हादसा हो जाए। आप देखना कि प्रशासन इस पे क्या करता है। यहाँ पे स्थानीय लोगों का क्या कहना, उन्हें काफी परेशानी हो रही होगी, तो उनका क्या कहना है उस पे, इसकी वजह से उन्हें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा? जी मैं यहाँ बता देना चाहूंगा कि मेरी ग्रामीणों से बात हुई, ग्रामीण कहना है कि भैया हमें रात में तो बहुत दिक्कत होती है, अचानक कोई गाड़ी, गड्ढा इतना बड़ा है कि अंदाज नहीं लग पाता, हमको जाना आना यहीं से पड़ता है। और खास तौर में रात में अगर कोई गाड़ी आ जाए
तो जाम की स्थिति बन जाती है और गड्ढे के कारण पुलिया और कमजोर हो रही जी। है। तो हमें जाने से भी डर लग रहा है, पुलिया की स्थिति बहुत खराब है। अर्चना जी, ठीक है दिनेश जी, आप बाकी खबरों के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जिसके दौरान उन्होंने 55 एक्सीलेंस कॉलेजों का शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी ने पहले देश को धर्म के नाम पर बांटा और अब शिक्षा के क्षेत्र में जाति के नाम पर बांट रही है। विक्रांत भूरिया का ये आरोप है। उन्होंने बताया कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के आईडी कार्ड में जाति पूछी जा रही है, जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। कल रतलाम में जब प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के उद्घाटन हो रहे थे, तब बच्चों को ऐसे आईडी कार्ड बांटे जा रहे थे जिनमें जाति का स्पष्टीकरण दिए रखा था। जाति को प्रमाणित करा जा रहा था कि ये इस जाति का है, ये इस जाति का है। ये शर्म की बात है। हम जिस संविधान की बात करते हैं, सबकी समानता का अधिकार का बात करते हैं, और एजुकेशन में, शिक्षा में कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जिस तरह की ये हरकत करी गई है, पहले देश को धर्म के नाम पर बांटा गया, अब बच्चों को जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। इसका संज्ञान प्रशासन को जल्द से जल्द लेना चाहिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस खबर पे बात करने के लिए हमारे साथ शाबिर, हमारे संवाददाता शाबिर जुड़ चुके हैं। शाबिर जी, जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने ये एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा पर सीधा सीधा हमला बोला है और कहा कि पहले ये लोग धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे थे और अब शिक्षा में जाति के नाम पर बांट रहे हैं। ये कहाँ तक सच है? ये डॉक्टर विक्रांत भूरिया यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में झाबुआ विधानसभा के विधायक हैं जी। रविवार के रोज जो मध्य प्रदेश के अंदर जी जो कॉलेजों का एक्सीलेंस केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने किया है जी। और उन्होंने अपने ट्विटर पे भी लिखा है डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने जी कि ये वर्णवाद कहाँ से आ गया जी। अब शिक्षा के नाम पर ये वर्णवाद, जातिवाद, ये कहा है उन्होंने। वो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य की सरकार है। पहले तो धर्म के नाम पे इन्होंने लोगों को बांटा और अब वर्णवाद के नाम पे ये लोगों को बांटा जा रहा है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और चिंता का विषय है जी। विपक्ष कांग्रेस लगातार अभी केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार पे लगातार ये धर्म के नाम पे और वर्णवाद के नाम पे ये प्रहार करते आ रहे हैं अभी तक जी। अभी तक भाजपा की तरफ से इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या आपकी किसी से बात हुई है या किसी तरह की प्रतिक्रिया की जानकारी मिली है? हमने बात करने की कोशिश भी की यहाँ पर जी, परंतु उनकी तरफ से कोई हमारे को अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। उन्होंने यही कहा है कि भाई ये सरकार की जो योजना है उस योजना के अंतर्गत सभी कार्य चल रहे हैं। ठीक है शाबिर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुरहानपुर जिले की एक निजी स्कूल की 2 छात्राओं की अश्लील फोटो बनाकर छात्रों ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद छात्राओं की शिकायत पर शिकारपुरा थाना पुलिस ने 2 छात्रों के खिलाफ नए कानून की विभिन्न धाराओं के अलावा पॉक्सो एक्ट आदि मिलाकर कुल 6 धाराओं में केस दर्ज किया है। मीडिया के माध्यम से कुछ उसका अश्लील वीडियो वायरल हुआ है और उस गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराते हुए तत्काल उसमें एक्शन लेके उसमें देखा गया। तो उसमें प्रथम दृष्टया तो एफआईआर उसमें लॉन्च कर ली है। उसमें भी जो बच्चे थे वायरल करने वाले वो भी नाबालिग बच्चे ही थे। तो फिलहाल में अपराध दर्ज कर लिया है और उसमें अपचारी को सुधार करने के लिए भेजा गया है और उसमें अपराध क्रमांक 328/2024 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। वक्त हो गया अगली खबर का। आपको बता दें कि बुरहानपुर में पूर्व मंत्री और विधायक अर्चना चिटनिस के प्रयासों और लगातार मॉनिटरिंग के बाद 22.63 करोड़ लागत की शाहपुर की 6-7 सालों की बहुप्रतीक्षित जल प्रदाय योजना का लाभ जल्द ही शाहपुर वासियों को मिल सकेगा।
बताया जा रहा है कि अर्चना चिटनीस ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर नगर वासियों के घरों तक पेयजल पहुंचाने के लिए टेस्टिंग शुरू कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे आगामी दिनों में नगरवासियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। इस दौरान अर्चना चिटनीस ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत पौधारोपण भी किया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। पंतनगर, रहीम नगर और खुर्रम नगर में नहीं चलेगा बुलडोजर। ये सूत्रों से पता चला है कि बुलडोजर आदेश को वापस ले सकती है सरकार। बुलडोजर आदेश को वापस ले सकती है सरकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि खबर आई थी कि पंतनगर, रहीम नगर और खुर्रम नगर में अब बुलडोजर नहीं चलेगा। सूत्रों से अभी जानकारी मिली है। आपको बता दें कि बुलडोजर आदेश को सरकार वापस ले सकती है। सूत्रों से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बुलडोजर नहीं चलेगा और ये आदेश वापस ले सकती है सरकार। पंतनगर में, रहीम नगर और खुर्रम नगर में बुलडोजर चल रहे थे, जो की जानकारी मिली है कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर चलाने के आदेश को सरकार वापस ले सकती है। इसी खबर पे आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। मोहम्मद जी, ये जो आदेश आया है, कल कुछ और था, सुबह कुछ और था और अभी कुछ और है, इसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? कलीम जी, आवाज आ रही है आपको? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें कि ये लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आदेश बार बार बदल रहे हैं। कल कुछ और आदेश आए थे, फिर सुबह कुछ और आए हैं और अभी ये आदेश आया है कि आपको बता दें कि पंतनगर, रहीम नगर और खुर्रम नगर में बुलडोजर नहीं चलेगा। ये अभी सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार बुलडोजर चलाने के आदेश को वापस ले सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं प्राइम टीवी की स्क्रीन पे जो आपको दिखा रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पंतनगर, रहीम नगर और खुर्रम नगर में बुलडोजर नहीं चलेगा और ये बुलडोजर चलाने के आदेश वापस ले सकती है सरकार। देख सकते हैं लोगों में फिर से खुशी का माहौल आ गया है। कल ये खुशी की ट्वीट आई थी, फिर उसके बाद बदल गया था, फिर से आदेश आ गया है कि लखनऊ में बुलडोजर नहीं चलेगा। इस खबर पे आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। मोहम्मद कलीम, आपको आवाज सुनाई दे रही? जी बताइए। जैसा कि कल आदेश आया था कुछ और, सुबह फिर आया और फिर से ये आदेश आया है कि बुलडोजर नहीं चलेगा और ये आदेश सरकार वापस ले सकती है। इसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए, ये जो अबरार नगर, इंद्रप्रस्थ नगर और नगर के बीच की जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है, उस कार्रवाई को लेकर के जिस तरीके से सरकार की तरफ से अगर बात की जाए, सरकार के जो फैसले आ रहे थे, क्योंकि अभी जो कल रात की अगर तस्वीरों की बात की जाए, सोमवार रात की जो तस्वीरें थी, क्योंकि जिस तरह से एक पर ट्वीट आया था सीएम का, उसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और ये कार्रवाई की बात आते ही उस पर जो है जिस तरीके से वहाँ पर जो लोग थे उनमें एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। लेकिन एकाएक सुबह आया सवेरा के दौरान और जो ट्वीट था वो डिलीट हुआ और डिलीट होने के बाद जो वहाँ के लोग थे, वहाँ का जो डेलीगेशन था वो एलडीए पहुंचा और जो एलडीए बीसी है उनसे मुलाकात की। और एलडीए बीसी से मुलाकात करने के दौरान जो सारी बातें रही, उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन उसके बाद जो एलडीए बीसी थे वो भी अभी कहीं ना कहीं मामले को लेकर के पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आते हो रहे हैं और सरकार भी इस पर कंफ्यूज होती नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए एलडीए बीसी की, तो जो डेलीगेशन ये आदेश आने के बाद, कलीम जी, ये आदेश आने के बाद अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वहाँ पे? देखिए, जो लोगों की प्रतिक्रियाएं थी, उन प्रतिक्रियाओं को लेकर के जो डेलीगेशन है वो एलडीए पहुंचा था, लेकिन एलडीए
उस डेलीगेशन को सीएम से मुलाकात कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया है, जहाँ पर मुलाकात कराने की बात कही जा रही। कहा जा रहा है कि जो मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद जो वहाँ का आदेश आएगा, उस आदेश के बाद इस मामले में जो बड़ी कार्रवाई है वो भी देखी जा सकती है। फिलहाल अभी कार्रवाई करने की बात की जाए, करने की अभी किसी तरह का कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, सरकार के द्वारा भी कोई अभी आदेश नहीं दिया गया है। ठीक है कलीम जी, आप बने रहिए, हम फिर आएंगे इस खबर की अपडेशन के लिए आपके पास। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, सागर जिले के गढ़ाकोटा स्थित ऑडिटोरियम में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव को 21वें पुण्य विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने 1300 कन्याओं के पैर पखारे और सभी नवविवाहित वर वधुओं को उनके सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। वहीं गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव ने भी वर वधुओं के पैर पखारे और विवाह समारोह के हर रस्म में अपना योगदान दिया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत अब तक 22,300 शादियां कराई जा चुकी हैं। ये बड़े खुशी और हर्ष का दिन है आज हमारे विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ और जैसी नगर में करीब 2,500 से 3,000 परिवार आज शादी के बंधन में बंध रहे हैं। वर वधुओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये सब कार्यक्रम जो हो रहे हैं, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं समझता हूं, करीब 2010 में ये शुरू किया था। आज लाखों करोड़ों वर वधुओं को सरकार के माध्यम से लाभ मिल गया है। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने निर्णय लिया है कि सबके लिए चेक के माध्यम से इन्हें खाते में पैसे डाले जाएंगे। वर वधु जो चाहे वो खरीद ले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुरहानपुर जिले में महाराष्ट्र से मजदूरी कर लौट रहे 3 मजदूरों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद राहगीरों ने घायलों को इलाज के लिए निजी वाहन से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां मजदूरों का इलाज चल रहा है। काम पे गए थे वो, हमको रात में मालूम गिरा, हमने रात में उठा के लाया। कितने बजे? रात 12-1 बजे। तो हमको आते आते 2-2:30 बज गए। कहाँ गए थे मजदूरी करने? ओहर। कहाँ पर? और महाराष्ट्र में। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते हैं प्राइम टीवी।